दुबई का बुर्ज खलीफा हो या चाइना का संघाई टावर या फिर जापान का टोक्यो स्काई ट्री और गेट टावर बिल्डिंग, क्या आपने कभी सोचा है यह गगनचुंबी इमारतें यानी स्काई क्रैपर्स इंडिया में क्यों नहीं बनवाए जाते? हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 588 मिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व है, जो कि यूएई और अमेरिका से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्यों हम वैसे इमारतें नहीं बना पाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसी इमारतें हैं ही नहीं हैं, पर अमेरिका और चाइना से कंपेयर करें तो उनकी मात्रा में बहुत ही कम है। अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। देखो, बात ये है ना कि हमारे देश के जो बिल्डर हैं वह ऐसी इमारतें तो बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार उन्हें बनाने नहीं देती। क्यों नहीं बनाने देती? इसके कुछ रीजन है जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट वर्टिकल डेवलपमेंट के बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को ज्यादा सपोर्ट करती है। ये रहा वर्टिकल डेवलपमेंट और ये रहा हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि थोड़े से ही जगह पे ज्यादा विकास कर देना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देना, हाईवे बना देना। लेकिन वही हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कम विकास करना, कम ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना, कम हाईवे बनाना, लेकिन हर जगह बराबर बनाना, पूरा विस्तार करके। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू में जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती थी। अगर गवर्नमेंट वर्टिकल डेवलपमेंट को चूज करती तो कुछ जगह ऐसी रह जाती जहां बहुत ही ज्यादा विकास हो गया और कुछ जगह एकदम ही पिछड़ी रह जाती। इसलिए गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को चुना ताकि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां जो जल्दी से सिटी से कनेक्ट हो पाए, जिससे उन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया में हर रीजन में डेवलपमेंट हो, रिसोर्सेस मिले, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट सबसे सुटेबल है। दूसरा, FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, टोटल फ्लोर एरिया अपन टोटल प्लॉट एरिया। ये एकलौता ऐसा बड़ा रीजन है जो इंडिया में गगनचुंबी इमारतें यानी स्काई स्क्रैपर बनाने से रोकता है। आप किसी सिटी में कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो यह डिसाइड करता है FSI, और हर एक सिटी का अपना अलग FSI होता है। जैसे मान लो किसी सिटी का FSI 1 है तो इस हिसाब से आप 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक मंजिला बिल्डिंग ही बना सकते हो, और 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 10 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हो। और वहीं अगर उसी सिटी में FSI 5 होता है तो आप 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 5 मंजिला बिल्डिंग बना सकते थे, और 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 50 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हो। अब जरा इस चार्ट को देखिए। न्यूयॉर्क का FSI 15, हांगकांग का FSI 12, टोक्यो का FSI 20, सिंगापुर का FSI 12 और वहीं मुंबई का 1.33, दिल्ली का 3.5, चेन्नई का 1.5। मतलब कहाँ सिंगापुर का 25 और वहीं मुंबई का 1.33। इंडियन सिटीज के इतने कम FSI होने के कारण यहाँ गगनचुंबी इमारतें या स्काई स्क्रैपर नहीं बन पाते। तीसरा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मान लो ऐसी इमारतें बन भी गई तो झंझट तो उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि ऐसे गगनचुंबी इमारत कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग के तुलना में कहीं अधिक पानी और बिजली यूज करती हैं। उनका रख रखाव, मोर यूजेज ऑफ लाइट, मोर एयर कंडीशनिंग, मोर यूजेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोर यूजेज ऑफ लिफ्ट। तो इंडिया जहां अक्सर बिजली की कटौती देखी जाती है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण वैसे भी शहरों में पानी की समस्या बनी रहती है, और यहाँ तुम्हें सरकार स्काई स्क्रैपर बनाने देगी जो कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग की तुलना में 3 गुना ज्यादा पानी यूज करता है। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। चौथा, पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन न केवल बढ़ा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज्यादा घर चाहिए लोगों को और ज्यादा लैंड चाहिए लोगों को, और इसके लिए गगनचुंबी इमारतें एक अच्छा सलूशन हो सकता है। लेकिन अब इंडियन सिटीज का ट्रैफिक तो देखो यार, जो हमारे सिटीज की प्रोडक्टिविटी को बहुत ही कम कर देती हैं। अब कुछ सालों से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में ऐसी इमारतें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यह न्यूयॉर्क, हांगकांग जैसे सिटी से बहुत पीछे है।
चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई क्रैपर्स हैं। इस चार्ट को देखिए, चाइना 3000 प्लस स्काई क्रैपर के साथ पहले नंबर पर है। अमेरिका 850 स्काई क्रैपर के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर आता है यूएई, जो कि 300 प्लस स्काई क्रैपर के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ 100 से प्लस स्काई क्रैपर से तो है, लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है, जो चाइना और यूएसए से काफी कम भी है। और यार ऐसा भी तो नहीं है कि हम सिर्फ स्काई क्रैपर्स बनवा के ही डेवलप हो सकते हैं। और अब तो बहुत सारी ऐसे देश भी हैं जिन्हें अब जाके रियलाइज हुआ है, तो वह स्काई क्रैपर्स बनवाने पर रोक लगवा रहे हैं, क्योंकि यह फाइनेंशियली और इन्वायरमेंटली बर्डन होता है और कम ऊंचाई वाले बिल्डिंग की तुलना में कहीं अधिक कार्बन इमिशन करते हैं। इसी लिस्ट में चाइना, जिसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर है, अब वह 500 मीटर ज्यादा हाई स्क्रैपर बनवाने